हेलो, वेलकम टू क्लास ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट व वायरमैन। आज हम आपको सॉल्व पेपर 2015 का, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी का किस तरह का पेपर आया था, उसके बारे में आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही जो आया था वो क्वेश्चन इस प्रकार से था आपका कि उच्चारण से संबंध है संयुक्त स्वर का। ऑप्शन बी है आपका व्यंजन से, सी दिया गया है विराम चिन्ह से, डी दिया गया है स्वर उत्पन्न करने से। तो उच्चारण का संबंध आपका स्वर उत्पन्न करने से होता है। निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? ए, ऑप्शन बी दिया एन, ऑप्शन सी दिया इन, ऑप्शन डी दिया गया दी। तो आपके तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी, जबकि इन आपका आर्टिकल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि क्रिया का सही काल चुनिए। जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत सीखता था। ऑप्शन बी दिया सीख रहा हूं, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया सीख गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सीख चुका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत सीखता था। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान को उपयुक्त सर्वनाम से भरिए। सी मेड दिस केक इटसेल्फ नहीं आएगा, इटसेल्फ इट के साथ आता है। माई सेल्फ, अगर यहाँ पर ऑप्शन बी दिया, यदि यहाँ पर सी की जगह पर आई होता तो यहाँ पर माई सेल्फ आता। ऑप्शन सी दिया गया है हर सेल्फ, यहाँ पर सी के साथ हर सेल्फ आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी मेड दिस केक हर सेल्फ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी कार्डिनल संख्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी 10th दिया गया, ऑप्शन सी फर्स्ट दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है आपको 1। तो कॉर्डिनल संख्या आपकी होगी इसमें 1। कॉर्डिनल संख्याएं वो होती हैं जो किसी ग्रुप में नंबर को शो करती हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, जबकि ऑर्डिनल संख्याएं किसी भी ग्रुप में या समूह में पोजीशन यानी कि स्थिति को शो करती हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जबकि आपका कॉर्डिनल संख्या 1 है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कर्तवाच्य है? राम परीक्षा पास कर चुका है। आपको बता दें कर्तवाच्य होता है जो कर्ता प्रधान होता है, उसके द्वारा बॉल पकड़ी गई, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया है उसके द्वारा किताब पकड़ी गई, ये भी नहीं होगा। पिताजी द्वारा हम घर पहुंचे, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम परीक्षा पास कर चुका है। इसमें राम कर्तवाच्य है, ये पूरा ही सेंटेंस कर्तवाच्य है। अगला प्रश्न दिया गया 7वां कि निम्न में से कौन सा एक वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है? आत्मविश्वास बनाना, ये भी है। श्रवण कौशल का विकास, ये भी है। सृजनात्मक समस्या सुलझाने के कौशल का विकास, ये भी। उदासी का विकास, ये भी। तो इनमें से निम्न में से कौन सा वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदासी का विकास। ये आपका उदासी का विकास किसी भी वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 8, आत्मविश्वास को से भी नाम से जाना जाता है। आत्मविश्वास को और किस नाम से जाना जाता है? सारवृत्त, ऑप्शन बी कार्य विवरण, ऑप्शन सी सहपत्र, ऑप्शन डी प्रार्थना पत्र। तो आत्मवृत्त को सारवृत्त नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रैंडमली आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण कहलाता है। सारवृत्त ऑप्शन बी दिया है, डी दिया आरजी, ऑप्शन सी दिया कार्य विवरण, ऑप्शन ए दिया सीबी। तो कार्य विवरण, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण जॉब विवरण, यानी कि जो आपने जॉब बनाया है, जॉब बनाते समय तो जॉब में क्या कार्य किया है उसका आपका विवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कंप्यूटर से प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, जो कि आपको इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस से वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में आउटपुट का कार्य करती हैं। प्रिंटर, जी हाँ, प्रिंटर ही आपका आउटपुट डिवाइस है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि MIC मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर ये माउस और कीबोर्ड जो कि आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, CPU का तात्पर्य होता है। तो CPU का सीधा सीधा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका CPU का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है आपका, एक्सेल से है। निम्न में से किस एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट को सेव किया जाता है, यानी एक्सेल फाइल को किसके साथ सेव किया जाता है? .xls के साथ सेव किया जाता है एक्सेल फाइल को। और जबकि डॉक फाइल में वर्ड फाइल को सेव किया जाता है। .pdf में जब हम PDF बनाते हैं किसी भी फाइल को तो PDF को .pdf से सेव किया जाता है। किसी भी ऑडियो को .mp3 से सेव किया जाता है एक्सटेंशन दे करके। एक बाइट बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बाइट बराबर होता है 2 बिट्स, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। एक बाइट बराबर आपका 8 बिट होता है और 8 बिट में 2 निबल होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है कहलाता है। तो आपका जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक यानी कि वर्ल्ड और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक वर्ल्ड लेवल पर और एक राष्ट्र लेवल पर जो नेटवर्क होता है वो आपका वैन कहलाता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। जबकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका केवल एक बिल्डिंग तक होता है। मेन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका केवल एक शहर तक होता है जिसकी लंबाई लगभग जो 50 किलोमीटर के दायरे में आता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 आपको कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपको ये बहुत ही प्रश्न सरल है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल C होती है। ऑप्शन नंबर ए में कंट्रोल B दिया जो कि पेस्ट के काम आती है। ऑप्शन नंबर C में दिया गया जो आपका कंट्रोल A जो कि ऑल सिलेक्ट करने के काम आती है। और जबकि ऑप्शन नंबर डी में दिया कंट्रोल X जो कि कट करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है आपको कि निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो प्यारे प्रिय विद्यार्थियों, वेब ब्राउजर वो होते हैं जिस पर किसी भी चीज को सर्च करते हैं, किसी भी डेटा को, किसी भी लिंक को, किसी भी डाटा को सर्च किया जाता है। फेसबुक आपका वेब ब्राउजर ना होकर के ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो आपका एक सोशल साइट है। जबकि हॉटमेल भी एक सोशल साइट है, आउटलुक एक्सप्रेस भी। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है, इस जैसे कि क्रोम ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, ये आपके ब्राउजर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कोई प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को परिवर्तित करते हुए उन्हें संदूषित यानी कि क्रिप्ट कर देता है कहलाता है। तो ऐसा प्रोग्राम वायरस कहलाता है। वायरस किसी भी प्रोग्राम या फाइल को हमारे को क्रिप्ट कर देता है, उसको खुलने योग्य नहीं छोड़ता है, तो ये आपका वायरस कहलाता है। जबकि सर्च इंजन से आपका ऑप्शन में ए में दिया गया सर्च इंजन, यहाँ से जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, यहाँ से कोई भी चीज हम सर्च कर सकते। एंटीवायरस जो कि वायरस को मारने के काम आता है। साइबर क्राइम जो सोशल मीडिया पर आप इंटरनेट के जरिए जो भी क्राइम फैलाते हैं, जो आपत्तिजनक कोई पोस्ट करते हैं या अन्य चीजें सम्मिलित होती हैं, दैट इज साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट का कोई एक अलाभकारी पक्ष है। सोशल लाभ, त्वरित संचार, ये तो लाभकारी है। लत पड़ जाना, सोशल साइट की लत पड़ जाना ही आपका एक अलाभकारी पक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 19 कि लक्ष्यों को किस श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। गुड एवं बैड के आधार पर, इनर व आउटर के आधार पर, इंटेंसिक व एक्सट्रेंजिक के आधार पर, शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म। तो लक्ष्यों को शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म के आधार पर हम इन्हें श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया आपको कि मानव प्रयासों के सही एवं गलत के अध्ययन को कहते हैं प्रेरण, जी नहीं। ऑप्शन बी दिया गया आत्म जागरूकता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया नीति शास्त्र। मानव प्रयासों के सही व गलत के अध्ययन को नीति शास्त्र कहा जाता है।
क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये नीति के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, निम्न में से कौन एक सकारात्मक रवैये का परिणाम नहीं होता है? उत्साह। उत्साह आपका सकारात्मक रवैये का परिणाम है। ऑप्शन भी दिया गया सृजनशीलता, ये भी सकारात्मक रवैये का परिणाम है। और उच्चट, ये ही नहीं आपका सकारात्मक रवैये का परिणाम नहीं है, ये नकारात्मक रवैये का परिणाम है। निम्न में से कौन सा ट्रिपल ए सुनवाई का हिस्सा नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, अनेक्सिटी ये आपका सुनवाई का हिस्सा नहीं, जबकि अटेंशन, जबकि एटीट्यूड रवैया, अटेंशन मीन्स ध्यान, एडजस्टमेंट सामंजस्य, ये सब आपके सुनवाई के हिस्से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया गया है कि FYI एसएमएस का विस्तार क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया FYI, अगर आपको कहीं मिलता है लिखा हुआ इसका मैसेज के रूप में, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका मैसेज के रूप में क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए है, फॉर योर इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया कि संकेत तेज चाल से सीधा चलना। संकेत तेज चाल से सीधा अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये क्या दर्शाता है आपका? तो ये आपका जो है दर्शाता है आत्मविश्वास को। असुरक्षा भी नहीं, बोरियत तो दर्शा ही नहीं सकता, रक्षात्मकता ये भी नहीं, आत्मविश्वास को। कोई व्यक्ति अगर तेज चाल से सीधा जा रहा है तो ये दर्शाता है आत्मविश्वास को। तो 24 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए निम्न में से कौन करने योग्य है? अधीरता, अनौपचारिक पोशाक, शांत दृष्टिकोण, अत्यधिक संकेत। तो करेक्ट आंसर होगा 25 क्वेश्चन का साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए शांति दृष्टिकोण आपका सही करने योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको इसी तरह के जो परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।